हम अपनी बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शुरू करते हैं। इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, मन अशजउन नास बअद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली आमना के लाल के बाद सबसे बड़ा बहादुर कौन है? सबसे बड़ा बहादुर हुजूर के बाद कौन है? तो हजरत अली ने जवाब फरमाया, अशजउन नास बअद रसूलिल्लाह अबू बकर सिद्दीक। आमना के लाल के बाद अगर कोई बहादुर है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। जुबान अली की है और शान अबू बकर सिद्दीक की है। उनके यहाँ, अली के यहाँ तो अबू बकर की फजीलत का कोई इनकार नहीं। आमना के लाल के बाद सबसे बड़ा बहादुर अबू बकर को अली मान रहे हैं। आमना के लाल के बाद अपना इमाम अली अबू बकर को मान रहे हैं और नेकियों में अली अबू बकर को अफजल समझ रहे हैं। किसी ने पूछा, अली इतनी बड़ी बात आपने कही है, आमना के लाल ने आपको शेर खुदा कहा है, आप शेर खुदा हैं, अबू बकर तो नहीं, फिर आप कैसे कहते हैं कि अबू बकर सबसे बड़ा बहादुर है? तो हज़रत अली फरमाते हैं, जहां बेशुमार वाक़यात हैं उसमें एक वाक़या कि मदीना की गलियां हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक मदीने की गली से आ रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत समा होगा। अबू बकर चलते चलते आए, सामने यहूदियों का मदरसा आ गया, सारे यहूदी इकट्ठे हैं और दरमियान में एक मौलवी खड़े हुए खिताब कर रहा है। और खिताब क्या हो रहा है? उस वक़्त ताज़ा ताज़ा ये आयत उतरी, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि कौन है तुम में से जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, कौन है तुम में से जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। तो यहूदी इस आयत को पढ़ पढ़ के अपने यहूदियों से कह रहा था, तुम्हें मुबारक हो, जो हमारा रब है वो आज भी गनी है, लेकिन जो मुसलमानों का रब है वो बड़ा फकीर हो गया है। अब इतना फकीर है कि लोगों से कर्जे मांग रहा है, लोगों से कर्जे मांग रहा है, इतना गरीब हो गया मुसलमानों का रब। बस ये जुमले सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने सुने। मदरसा यहूदियों का, मौलवी यहूदियों का, जगह यहूदियों की। अबू बकर सिद्दीक गए, चलते चलते सीधा स्टेज पे और जोर से थप्पड़ मारा अबू बकर सिद्दीक ने यहूदी मौलवी के चेहरे पे। बस थप्पड़ मार के अबू बकर खामोशी से आ गए। किसी की हिम्मत ना हुई अबू बकर की तरफ कोई उंगली भी उठाए। सन्नाटा तारी है सब पे। अबू बकर मस्जिद नबवी में, यहूदी भी रोते रोते हुजूर की बारगाह में आ गए और आकर कहने लगे, आमना के लाल, हम आपके पास एक फैसला लेके आए हैं और आज पता चल जाएगा आप इंसाफ करते हैं या नहीं करते, आप हक पे फैसला करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि यहूदियों को भी पता था कि अबू बकर यार है मुस्तफ़ा का। कहो सुभान अल्लाह। और मदीना के यहूदियों को पता था कि अबू बकर यार है, ते बंदा यार की सैड ही लेंदा है। देखेंगे आज आप इंसाफ करते हैं या नहीं करते। हुजूर ने फरमाया, बात तो बताओ। कहने लगे, वो जो आपका यार है ना अबू बकर, आज बड़ी ज्यादती की है उसने। क्या किया है उसने? आज उसने बड़े मजमे में हमारे मौलवी के चेहरे पे थप्पड़ मारा है। हुजूर मुस्कुराए। आका ने फरमाया, यार तुम्हें गलती हुई होगी, मेरा अबू बकर तो बड़ा ही नरम दिल है, किसी और ने मारा होगा। वह कहने लगे, नहीं नहीं आमना के लाल, हमारी आंखें धोखा नहीं खाती, बात आगे पीछे ना करो, आपका यार ही था अबू बकर और कोई नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया, अभी बुला लेते हैं अबू बकर को। आका ने फरमाया, अबू बकर जी या रसूल अल्लाह,
ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? आगे भी तो वीर अबू बकर दे ना, यूं सर झुका के कहने लगे या रसूलल्लाह सच ही कह रहे हैं, तूने मारा है? फिर सर झुका, या रसूलल्लाह मारा है। अबू बकर क्यों मारा है? या रसूलल्लाह ये खड़े हुए कह रहा था कि अल्लाह बड़ा गरीब है, हम बड़े अमीर हैं, अल्लाह फकीर है, हम मुझसे तो फिर अल्लाह की तौहीन बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने चेहरे पे थप्पड़ मारा। यहूदी बड़े तेज थे, कहने लगे आमना के लाल, ये जो आपका यार अबू बकर बात कह रहा है ये झूठ बोल रहा है, अगर ये बात सच्ची है तो इसे कहो कोई गवाह लेके आए कि हमारे मौलवी ने ये बात कही है, ये गलत कह रहा है अबू बकर, झूठ बोलता है ये, ऐसे नहीं कहा हमारे मौलवी ने। अब मदरसा यहूदियों का, जगह यहूदियों की, मौलवी यहूदियों का, कोई और था ही नहीं। हुजूर ने अबू बकर के आका को भी पता था अबू बकर कह सच ही रहा है, कहो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अबू बकर जी या रसूलल्लाह तेरे पास कोई गवाह है, कोई गवाह है? तो सैयदना अबू बकर परेशान हो गए, क्योंकि गवाह तो कोई था नहीं, परेशान ऐसे चेहरे पे, मालूम नहीं अबू बकर का दिल कितना परेशान है। यूं सर झुकाया, कहने लगे या रसूलल्लाह मेरे पास कोई गवाह नहीं। बस ये जुमले अबू बकर की जुबान से निकलने की देर थी, अल्लाह ने फौरन जिब्रील अमीन को भेजा और आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही की कैफियत तारी हुई। मेरे नबी ने चेहरे पे चादर डाली, थोड़ी देर के बाद हुजूर ने चेहरे से चादर हटाई और अपना पसीना साफ किया, और मेरे नबी ने अपना पसीना साफ करके चेहरे पे हुजूर के खुशी के असरात है, मुस्कुराहट छाई हुई है, और हुजूर मुस्कुराते मुस्कुराते कुरान की ये आयत पढ़ना शुरू करते हैं। फरमाया लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीर, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़ व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल अरीक़। मदरसा भी यहूदियों का, मौलवी भी यहूदियों का, जगह भी यहूदियों की। मेरे महबूब ये मेरे अबू बकर से गवाह मांग रहे हैं, अबू बकर के सिवा कोई और वहाँ था ही नहीं, ये मेरे अबू बकर से गवाह मांगते। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीर। मेरे महबूब मदरसा यहूदियों का, जगह यहूदियों की, मौलवी यहूदियों का, ये हजरत अबू बकर से गवाह मांगते। मैं रब अर्श पे बैठ के गवाही देता हूं अबू बकर सच बोल रहा है, यहूदी झूठ बोल रहे हैं। और दुनिया वालों, अबू बकर कायनात में वो हस्ती है जिसकी गवाही खुद मेरे अल्लाह ने दी है। कायनात में वो वाहिद अबू बकर है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गवाह की जरूरत पड़ी, नबी है अल्लाह का, लेकिन बच्चा बोला है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को गवाही की जरूरत पड़ी, हज़रत ईसा बच्चे गए बोले, लेकिन दुनिया वालों, अल्लाह को अबू बकर उसके घराने से इतना प्यार है, जब बारी अबू बकर की जात की आए फिर भी मेरा रब बोलता है, जब बारी अबू बकर की बेटी की आए तो फिर भी मेरा रब बोलता है। हजरत आयशा के लिए भी गवाही खुद अल्लाह ने दी,
अबू बकर के लिए गवाही भी खुद मेरे रब ने दी है। वो अबू बकर ईमान लाए गया आमना के लाल पर। किस वक़्त यमन का सफर किया अबू बकर ने, एक बहुत बड़ा आलिम दीन अबू बकर के पास आया। कहाँ से आए हो? मक्का से आया हूं। क्या नाम है तेरा? अब्दुल्ला नाम है। किस कबीले से ताल्लुक है? तमीम कबीले से ताल्लुक है। हरम से आए हो? हरम से आया हूं। वो कहने लगा बस एक और एहसान करो, ये जो तेरे पेट है ना, थोड़ा सा जरा पेट से कपड़ा हटाओ। अबू बकर कहते मैं बड़ा हैरान हुआ उसके सवाल से, ये कैसा सवाल है कि पेट से कपड़ा हटाओ। कहने लगा एक निशानी बाकी रह गई है, जरा पेट से कपड़ा हटा। और मैं कितने अरसे से इंतजार में था, तेरे पेट से कपड़ा हटा, मेरा सीने पे ठंड हो, मेरी आंखों को ठंडक मिले। अबू बकर कहते मैंने पेट से कपड़ा हटाया, मेरी नाव पे निशान देख के कहने लगा ओ मक्का से आया हुआ मेहमान, तुझे मुबारक हो, रब का आखिरी नबी आएगा, अल्लाह तुझे उस नबी का पहला खलीफा बनाएगा। यमन का सफर है। ख्वाब देखा अबू बकर ने, मक्का में एक चांद तुलू हुआ है। वो चांद हर घर में गया। अबू बकर कहते हैं लेकिन वो चांद अबू बकर की गोद में आया। मैंने ख्वाब की तबीर पूछी, मुझे ख्वाब की तबीर बताने वाले ने बताया अबू बकर रब का आखिरी नबी मक्का की धरती पे आएगा, दुनिया वालों के घरों में जाएगा, लेकिन वो रब का नबी तेरी गोद में आएगा। यमन से वापस आए, सफर पे गए हुए थे तिजारत से। जो ही यमन से वापस मक्का की धरती पे आए, ताजर थे ना बहुत बड़े, सारे मक्का के बड़े बड़े ताजर आए अबू बकर के पास। बहुत मुबारक सफर हुआ अबू बकर, आपका बड़ा अच्छी कमाई की है, मुबारक देने तेरे पास आए हैं। यार अबू बकर हम तेरे इंतजार में थे, बड़ा नाम था मक्का में अबू बकर का। क्या बात है? वो जो तेरा यार मोहम्मद है ना सल्लल्लाहु, अजीब अजीब बातें करता है, सारे खुदाओं की नफी करके खुदा की बात करता है। कहता मरने के बाद फिर कयामत के दिन उठेंगे, कहता कब्र में पहुंच के गलो सड़ोगे नहीं, बल्कि कब्र में भी तुमसे सवाल जवाब होगा। अजीब बातें करता है। मलाइका भी हैं, फरिश्ते भी हैं, कयामत भी आएगी। मैं नबी बन के आया हूं, मैं तुम्हारी तरफ से अल्लाह का भेजा हुआ नुमाइंदा हूं। अबू बकर हम तेरे इंतजार में थे, तू आएगा तो कोई फैसला करेगा। अबू बकर कहता ठहरो अभी फैसला हो जाता है। अबू बकर उठे, सारे मक्के वाले बड़े खुश हैं, और कोई ना कोई हाल होएगी, बड़ा बड़ा बंदा आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक चलते चलते मेरे आका के दरवाजे पे दस्तक दिए। अल्लाह के महबूब को बाहर आने के लिए अबू बकर ने अर्ज की। मेरे आका बाहर आए दरवाजे पे, दावत नहीं दी अभी तक। हजरत अबू बकर कहते हैं यार मोहम्मद, ये मुझे काफिरों ने बताया है, आपने नबूवत का दावा किया। आका कहते हैं अबू बकर अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बना के भेजा है, मैं सारे बुतों की नफी करता हूं, एक अल्लाह की तरफ सबको बुलाने का मैंने दावा किया है, और यही मेरा पैगाम है, यही मेरा मिशन है। हजरत अबू बकर कहते हो यार मैंने बचपन तेरे साथ गुजारा है, अगर अबू बकर से पूछते हो तो इसका हकदार तू ही है। मैं ईमान लाता हूं मेरा यार मोहम्मद आखिरी नबी है। कलमा पड़ा अबू बकर ने। सारे काफिर सोच रहे थे भी पता नहीं हो की हो जाएगा, अबू बकर पता नहीं क्या करेंगे। कलमा पड़ा, ईमान लाए, और हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत से फिर दावत शुरू की। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो दोहरा दमाद है मेरे आका का, जिसके घर में नबी की 2 बेटियां आई हैं, और इस उस्मान का रिकॉर्ड आज भी
मदीना के बैंक में मौजूद है। आज भी उस्मान का सदका जारिया मदीना में चल रहा है, आज भी चल रहा है। इस उस्मान को दावत दी अबू बकर ने। अबू बकर की दावत पे उस्मान ने कलमा पढ़ा। अशरा मुबशरा में मौजूद है जुबैर बिन अव्वाम। देखो यहाँ नाम लिखा हुआ होगा अशरा मुबशरा में। इस जुबैर इब्न अव्वाम को भी अबू बकर ने दावत, सारे अपने कबीलों के सरदार थे, बड़े बड़े ताजिर थे, बड़े बड़े अमीर आदमी थे। जुबैर इब्न अव्वाम को भी दावत दी अबू बकर ने। ज़ाहिर अमीर आदमी है, ताल्लुक भी तो अमीरों से होगा ना। हज़रत जुबैर को दावत दी। जुबैर ने भी ईमान लाए, कलमा पढ़ा अबू बकर की दावत पर। अब्दुर्रहमान बिन आविया नाम लिखा हुआ है, इसे भी अबू बकर ने दावत दी और ये ईमान लाए। हज़रत तलहा का नाम भी अशरा मुबशरा में लिखा हुआ है, इसे भी अबू बकर ने दावत दी और इन्हें कलमा पढ़ा। और जालिम तू एक ईंट मस्जिद में लगा दे तो कहता जदों तक कट्टी लगी रहेगी मेरे दर्जे बुलंद होंदे रहेंगे। मैं कहता कल्ला उस्मान अबू बकर वास्ते काफी है, कल्ला अब्दुर्रहमान अबू बकर के लिए काफी है, अकेला तलहा ही अबू बकर के लिए काफी है, हजरत अब्दुर्रहमान अबू बकर के दर्जात के लिए काफी है। सिर्फ ये नहीं, अबू बकर ने 7 गुलाम आजाद की अपना पैसा लगाकर, दोवें यार, एक दा नाम अबू बकर है ते दूसरे दा नाम मोहम्मद है, मक्के की गलियों से गुजर रहे हैं। सामने हजरत बिलाल को मैया ने लिटाया हुआ है और मार रहे हैं बिलाल को। मेरे आका ने बिलाल को तड़पते हुए देखा। अल्लाह के महबूब की आंखों से आंसू जारी हो गए। आका ने फरमाया अबू बकर कोई बिलाल को खरीद के मेरे पास ले आए। अबू बकर ने घर पहुंचाया आमना के लाल को। हजरत अबू बकर कहते मैंने 100 किया सोना उठाया, आ गया उसके पास, उमैया के पास, बेचोगे बिलाल को? उमैया कहता है मैंने जानबूझ के ज्यादा पैसे बताए, 30 किया का बेचूंगा। अबू बकर ने कहा ये लो, ऐसे नहीं, ये जो तेरा पढ़ा लिखा गुलाम है, जो तेरा सारा कारोबार देखता है, अबू बकर का दाया हाथ था, वो सारा कारोबार अबू बकर का वही देखता था, लिख पढ़ सब कुछ, हिसाब किताब उसी के पास था। ये भी मुझे दो, हसीन भी है और पढ़ा लिखा भी है, देता हूं, ले लो। उमैया कहने लगा अबू बकर नादान है क्या तू? मैंने तो जानबूझ कर 30 किया का, अगर तू 1 किया सोने पे भी अड़ जाता तो मैं ये बिलाल फिर भी तुझे दे देता। क्यों? ये अनपढ़ है, रंग सही नहीं इसका, लिख नहीं सकता, इतना महंगा गुलाम जो तेरा दाया बाजू है, सारा कारोबार देखता है, वो भी मुझे दे दिया, 30 किया सोना भी दे दिया। अबू बकर कहते तूने कहा मैं 1 पे दे देता, अगर आज तू अबू बकर से 100 किया सोना भी मांगता तो अबू बकर दे के बिलाल को लेके जाता। क्यों? मुझे हुजूर के चेहरे पे परेशानी अच्छी नहीं लगती, मैं हुजूर को रोता हुआ नहीं देख सकता, मैं लेके जाता तुझसे। खरीद के आई, मेरे आका की बारगाह में पहुंचा दिया बिलाल को। इस गुलामी से आजादी दिलवाने वाला बिलाल को अबू बकर है। फिर अबू बकर कहे पैसों से आया हुआ गुलाम को अल्लाह ने इतनी शान दी है, बैतुल्लाह की छत पे खड़े होके अबू बिलाल ने अजान दी है। ये तो गुलाम जो खरीदा है ना, ये जो अबू बकर ने माल जिस शख्स पे लगाया है उसकी अल्लाह ने ये शान बनाई है। अबू बकर दी अजमत देते क्या कहने ने, अबू बकर के तो क्या कहने। अब दावत शुरू की हजरत अबू बकर ने, मक्का वाले सारे इकट्ठे हो गए कि अबू बकर बाज नहीं आ रहे। सबसे पहले जिसने कलमे तौहीद बुलंद किया ना, यही अबू बकर है सबसे पहले। और जो ही अबू बकर ने तौहीद की दावत दी, मक्का वालों ने पत्थर मारने शुरू किए अबू बकर को। वही जो सलूट मारते थे, इलाके का सरदार कहते थे
सेठ साहब, चौधरी साहब, खान साहब, मलिक साहब, क्या बात है जी, क्या बात है जी। पत्थर मार रहे अबू बकर को, इतना मारा अबू बकर को मक्का वालों ने, मेरे अबू बकर बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। बरादरी कट्टी हुई अबू बकर की, उठाया घर ले आए, सारा खानदान अबू बकर के घर में इकट्ठा है, नहीं बचेगा अबू बकर। हालत ही ऐसी हो गई, इतना मारा मक्का वालों ने। गिन रहे अबू बकर की सांसों को, अभी सांस टूटेगी अबू बकर की, अभी सांस टूटेगी, अभी वफात हो जाएगी अबू बकर की। लेकिन मेरे अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंख खुली, जैसे होश आया, सामने मां को देखा, सारी बरादरी भी खड़ी है। अबू बकर होश में आते ही कहते, अम्मा बता मेरे यार मोहम्मद का क्या हाल है। उन्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मेरे यार मोहम्मद को तो किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। अम्मा कहती है सारे बरादरी वाले, ए अबू बकर बाज नहीं आएगा, मरते मरते बचा है फिर भी उसी का नाम ले रहा है। कमाल होगी, हम खड़े हैं अभी अभी इसकी वफात होगी, ये अजीब आदमी है, फिर उसी की वजह से मार पड़ी है, मरते मरते बचा है, फिर मोहम्मद मोहम्मद कर रहा है। उन्हें क्या पता जो मजा मोहम्मद मोहम्मद करने में है किसी और में हो ही नहीं सकता। कहो सवाल। अम्मा कहने लगी बेटा मुझे खबर तो नहीं तेरे यार का क्या हाल है, मुझे तो पता कि उस वक्त हुजूर को साइड पर रखा करते थे हजरत उमर की बहन से। अबू बकर कहने लगे उमर की बहन को पता होगा, कहाँ है हुजूर। उमर पे भौंकने वालों, तुम्हें क्या पता कि इस उमर की खानदान ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। कहो सुभान अल्लाह, उसे पता होगा। पता कराया। अबू बकर कहने लगे, माँ कहने लगी बेटा थोड़ा हल्दी वाला दूध पी ले, तुझे इतने जख्म है, अभी अभी तू होश में आया। अबू बकर कहते अम्मा, जब हुजूर देख तो नहीं रहे थे ना, ये तो कान दे पीछे गल्ला ने ना। अबू बकर कहते अम्मा मेरे हलक में पानी का लुकमा भी हराम है अगर जाए जब तक मैं अपने यार मोहम्मद का चेहरा नहीं देख लेता। कहीं मुझे तसल्लियां ना दे रहे हो ना। उठाया अबू बकर, चल नहीं सकते, मां के कंधे पे हाथ रखा हुआ है, पांव घिसट रहे। इसी हालत में मेरे नबी के पास अल्लाह के महबूब ने दरवाजा खोला, अबू बकर अंदर आए। मेरे आका ने अबू बकर की हालत देखी, अल्लाह के महबूब की आंखों से आंसू जारी हो गए। सीने से लगाया मेरे आका ने अबू बकर को। और दुनिया वालों, हिजरत का सफर शुरू है। अबू बकर को भी सताया गया, बिलाल को भी तड़पाया गया, हजरत जुनैरा की भी आंखें निकाली मक्का वालों ने, हजरत सुमैया के भी 2 टुकड़े किए मक्का वालों ने, हजरत खुबैब की भी चमड़ी उधेड़ दी। शेब अबी तालिब की घाटी में अल्लाह के महबूब को भी कैद रखा। मेरे नबी ने हिजरत शुरू कर दी, सहाबा हिजरत कर रहे। अबू बकर आके कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे भी इजाजत दे, मैं हिजरत करूं। आका ने फरमाया ठहर जा अबू बकर, ठहर जा अबू बकर। अब दूसरा काफिला सहाबा का इजाजत दें हिजरत करें। आका ने फरमाया ठहर जा। उस्मान आए, इजाजत दी नहीं, हुजूर ने फरमाया इजाजत है, जा हिजरत कर। अबू बकर आए, इजाजत दे, हुजूर ने फरमाया ठहर जा। आस्ता आस्ता सारे साहब हिजरत करके चले गए। अभी तक हुजूर के लिए हुक्म नहीं आया मेरे रब का। हुजूर वहीं आराम फरमा रहे मक्का की धरती में। सारे मक्का वाले इकट्ठे होकर कहने लगे यार काम ही तमाम करो, इस मोहम्मद दा नौजुबिल्लाह बड़ा तंग किया हुआ इसने, हमारे पूरी दुनिया में नाम रोशन था, अब बदनाम हो रहे हमारे खुदा भी और माबूद भी, खत्म करो इसे। अब सारे मक्का वाले हुजूर को कत्ल करने के लिए आए। माअल्लाह अली को बुलाया आका ने, सो जाए थे बिस्तर पे, सो जा। अली सोए, रात का वक़्त है, अल्लाह ले जाए अबू बकर सिद्दीक का आपको आज भी मक्का में वो घर दिखाए, ऊंची आमीन ले जाए अल्लाह आपको। हुजूर घर से निकले, चलते 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 मैं तो वो घर देख के आया हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे। कहो सुभान अल्लाह। दस्तक दिए, अबू बकर समझ गए हुजूर ये दरवाजा खोला, अगर अंदर आ गया। जी या रसूलल्लाह इतनी रात को आया, मुझे हुक्म करते मैं हाजिर होता। हुजूर ने फरमाया अपने घर वालों को जरा साइड पे करो, मैंने तुझसे बात करनी, बड़े राज की बात करनी।
अबू बकर कहने लगे या रसूलल्लाह परेशान ना हो, जिवें मैं कुर्बान हाँ ना, मेरे घर का बच्चा बच्चा थोड़े पे कुर्बान है। आखो सुभान अल्लाह, अपना घर समझे कहें। हुजूर ने फरमाया चलो ठीक है, फिर अल्लाह ने मुझे हिजरत का हुक्म दिया है। अबू बकर तूने बड़ी मुझसे इजाजत मांगी है हिजरत की, अल्लाह ने अब मुझे हिजरत का हुक्म दिया है कि हिजरत कर। तो अल्लाह ने फरमाया ले के नाल अबू बकर में ही जाना है। हजरत अबू बकर कहते हैं मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। 2 ऊँटनियां मेरे पास। मैंने कहा या रसूलल्लाह ये 2 ऊँटनियां हैं, मैंने तो तैयार करके रखी है हिजरत के लिए, मैं तो तैयार था, बस आपकी इजाजत का मुंतजिर था, आपके साथ जाऊं तो इससे बड़ा क्या एजाज है। ये 2 ऊँटनियां हैं, जो आप पसंद करें इस पे बैठ जाएंगे। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ऐਵੇਂ नहीं यार, ये सबक है मुझे और आपको, यारी तेरी मेरी बड़ी है, बेशक तू मेरा गुलाम है, मैं नबी हूं, रब का महबूब हूं, लेकिन अबू बकर मैं ऊँटनी ऐਵੇਂ नहीं लेनी, मोल लवांगा। आखो सुभान, यारी अपनी जगह है, मामलात अपनी जगह है, पैसों की लूंगा। अबू बकर कहने लगे या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान, पैसों की। हुजूर ने फरमाया नहीं यार। फिर अबू बकर हुजूर के सामने बोल दे ठीक है या रसूलल्लाह। हुजूर ने फरमाया ये पैसे मैं दूंगा तो लूंगा, ठीक है जी या रसूल। सवारी निकल रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक ने बेटी के जिम्मे लगाया कि हम गारे सौर में होंगे, तूने खाना पहुंचाना है, गुलाम के जिम्मे बकरियां चराते चराते तू लेके तूने हमें दूध पहुंचाना है। यहां से अबू बकर निकले और आमना के लाल भी निकले, पहुंच गए मक्का वाले, कोई भी नहीं, अंदर तो अली सुते हुए ने, अंदर तो अली सोए हुए। उस वक्त के काफरों को भी पता ना चला भी अंदर अली है या नबी है। आज तक दे काफरों को भी समझ नहीं आ रही। आखो सुभान अल्लाह, अली है भाई, अंदर अली है, नबी तो चले गए हैं भाई, अली नबी बोलो बोलो नबी के दर्जे पे भी नहीं पहुंच सकता। हुजूर निकल रहे, अबू बकर भी निकल गए। अबू जाल चलते, उसने कहा भी कहाँ है? नहीं है जी, वहां तो सारी रात खड़े रहे, की करते रहे हो, तुम पता ही कौन, हुजूर निकल गए ने। और जी क्या करते रही, कोई समझ ही नहीं आई जी। आखो सुभान अल्लाह, कोई पता ही नहीं चला जी। मैं पूरा वाक्य नहीं सुनाना चाहता। लपो लपो हुन लपो, अगर यहां से चला गया तो काम और खराब होगा। ढूंढ रहे हैं। अबू जाल कहने लगा तुम छोड़ो, तुम क्या ढूंढने को, मुझे पता है आमना का लाल कहाँ होगा। चलो किधर? अबू बकर के दरवाजे पे। क्यों? वो उधर ही होगा, वो तो यार है अबू बकर का बड़ा। अबू जाल को पता था यार है मोहम्मद का अबू बकर, आज दे। आखो सुभान अल्लाह, अबू जाल ही समझदार था ना। अबू जाल और सारे मक्का वाले अबू बकर के दरवाजे पे, बच्ची रोटियां बना रही है जी। अबू जाल है, हाँ जी। हुजूर कहाँ है? अबू बकर की बेटी नहीं बताती। बता कहाँ है? नहीं बताती। जोर से थप्पड़ मारा अबू बकर की बेटी को अबू जाल ने, छोटी सी बच्ची है, और अबू बकर की बेटी के कान की बाली टूट कर जमीन पे गिर गई, खून जारी है। हुजूर के पास जब ये पहुंची ना तो मेरे नबी ने बड़ा प्यार किया इसे। ये चलते चलते अल्लाह आपको उस जगह ले जाए मदीना में जहां मेरे नबी का सबसे पहले इस्तकबाल किया गया। कहो सुभान अल्लाह। जहां एक मकाम आज भी वो मज़रातुल मुस्तज़ल मौजूद है, कुबा मस्जिद के बिल्कुल सामने। अल्लाह आपको वहां ये मनाजर दिखाए। जब मदीना की धरती पे दाखिल हो रहे हैं ना तो सारे कुबा वालों ने हुजूर का इस्तकबाल किया। मेरे नबी भी बैठे हैं, अबू बकर भी बैठे हैं। बड़ी तेज धूप है, बड़ी तेज धूप है। अब लोग जो कुबा वाले थे ना, जिन्होंने हुजूर को नहीं देखा था, वो पहले आके अबू बकर को सलाम करते, फिर हुजूर को। वो अबू बकर को नबी समझ रहे थे, हुजूर को गुलाम समझ रहे थे। जब अबू बकर सिद्दीक ने 2-4 मरतबा देखा ना तो समझ गए भी ये शायद मुझे नबी समझ रहे हैं। इतना तो यारां दे विच आखो सुभान अल्लाह मोहब्बत था, और ऐसा तो दोनों में नूर था ना। अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए अपनी चादर लेके ना, धूप बड़ी थी, हुजूर के सर पे साया करके दुनिया को बता रहे हैं कुबा वालों मैं तो इनका गुलाम हूँ, आका तो ये बैठे हैं। कहो सुभान अल्लाह। आज भी उस कुएं में अल्लाह आपको ले जाए, उस बाग में ले जाए जहाँ हुजूर ने पानी पिया, आज भी वो जगह मौजूद है। आज भी जिस कुएं से सबसे पहले आमना के लाल को पानी पिलाया गया, अल्लाह वहाँ आपको भी नसीब फरमा दो। जी आमीन। मदीना की धरती पे आ गए और सबसे पहला काम, हुजूर की ऊँटनी चल रही है,
अबू अय्यूब अंसारी के घर तो रुकी रुकी है ना, उससे पहले एक जगह रुक गई, जहाँ ऊँटनी रुकी बैठी, मेरे नबी ने फरमाया ये ऊँटनी ऐसे नहीं बैठी, पता करो ये जगह किसकी है, ये जहाँ बैठी है यहाँ नबी की मस्जिद बनेगी। ऊँची बोलो सुभान अल्लाह। जरा ऊँची बोले अल्लाह ले जाए मस्जिद नबी में, अल्लाह मौत भी वहाँ नसीब फरमा दे। ये मस्जिद नबी बनेगी किसकी है? ये जी फलां दो बच्चे हैं यतीम, उनके वो फलां कफालत कर रहा है। हुजूर ने फरमाया ये खरीदनी है। बस फिर अबू बकर तो अबू बकर थे ना, गए सौदा करके वापस आ गए, या रसूल अल्लाह मैं खरीद आया हूँ, मैं खरीद आया हूँ। मस्जिद नबवी की जगह जिसने खरीदी है वो अबू बकर सिद्दीक है। कहो सुभान अल्लाह। तू जाके नमाजा पढ़े तीनों 50,000 सवाब मिलता है, ते अबू बकर दे विच कोई हिस्सा कोई नहीं। अबू बकर की खरीदी हुई जगह अल्लाह को इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है, अल्लाह फरमाया मरण तो बाद जन्नत जिन्हें वेखनी वेखनी है ना, अबू बकर तेरी जड़ी जगह खरीदी हुई है ना, मैं दुनिया की जन्नत बना दियागा। बहुत सवाल मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, अल्लाह ने हुजूर के रोजे और मिंबर के दरमियान के टुकड़े को जन्नत से भी आला बना दिया। कहो सुभान। ये अबू बकर का पैसा लगा हुआ है, अबू बकर का पैसा, और बड़ा करीब करीब अबू बकर सिद्दीक हुजूर के रहते। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी काम होते ना बाहर के, बाकियों को कहते थे, लेकिन अपना कोई जाती काम होता ना वो किसी और से नहीं कहते थे, वो अबू बकर को कहते थे। अपना जाती काम अबू बकर से कहते थे। एक दिन हुजूर ने फरमाया अबू बकर जा यार ये अंगूठी ले जा और इस पे अल्लाह लिखवा के आ। क्या? उच्ची बोलो यार, चलो बोलो ना, ये जंग उतर जाएगा गुनाह कर करके, जो दिल जंग आलूद हो चुका है ना गुनाह कर करके, अल्लाह के जिक्र नाल ही जंग उतरता है ना। क्या लिखवा के लाना है? इतनी ऊंची जरा बुलाओ तेरे मेरे दिल का जंग दूर हो जाए, नामे अमार रश के तूर हो जाए, रब की रहमत का नुज़ूल हो जाए, अल्लाह अर्श पे बैठ के मसरूर हो जाए, मेरा तेरा दिल उसके नाम से रहमत से नूर से पुरनूर हो जाए। क्या लिखवा के लाओ? अल्लाह लिखवा के लाओ। अबू बकर कहते मैंने हुजूर की अंगूठी ली, पहुंच गया सुनारे के पास, भाई यार इस पे ना अल्लाह लिख दो। तो कहते अबू बकर कहते जब मैंने अल्लाह कहा ना, फिर मेरे दिल में ख्याल आया यार सिर्फ अल्लाह। कहने लगे नहीं नहीं यार अल्लाह दे नाल ना मेरे यार मुहम्मद ना भी लिख दे। हाय हाय ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। मेरे यार दा नाम भी लिख नाल, ऐ नहीं हो सकता मेरे यार दा नाम ना होवे, क्योंकि अल्लाह ने अपने यार का नाम अपने से जुदा किया ही नहीं है। कहो सुभान अल्लाह। जहां अपना नाम रखा है अपने यार का भी रखा है, मेरे यार का भी लिख। ऑर्डर दे के आ गए। जैसे आया ना तो एक दिन मस्जिद नबी में अंगूठी पहुंच गई। हुजूर ने फरमाया अबू बकर इधर आओ। जी या रसूल अल्लाह। आको सुभान अल्लाह। अंगूठी पे तूने क्या लिखवाया है? ओ या रसूल अल्लाह, वो सिर्फ अल्लाह सी ने मैं कि मेरे यार का नाम ही होना चाहिए ना, मैंने आपका नाम लिखा। हुजूर ने फरमाया नहीं। अबू बकर हैरान, 3 नाम लिखे हैं यहाँ पे, 3 नाम लिखे हुए। नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने तो सिर्फ उसे ये कहा था अल्लाह के साथ मेरे यार मोहम्मद का नाम भी लिख, मैंने नहीं लिखवाया कोई और नाम। हुजूर मुस्कुरा के कहने लगे परेशान ना हो, ये जिब्रील आया खड़ा है। जिब्रील कहते हैं जब अबू बकर ने जाके ये कहा ना कि अल्लाह के साथ मेरे यार मोहम्मद का नाम भी लिख, तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जैसे अबू बकर को मेरे नाम से मोहम्मद का नाम जुदा होना बर्दाश्त नहीं होता, तो जा मेरी तरफ से ऐलान है ए मोहम्मद नाल अबू बकर भी लिखवा के आ। कहो सुभान अल्लाह। जैसे अल्लाह के साथ मोहम्मद का नाम बर्दाश्त अबू बकर से जुदा नहीं होता, अबू बकर से जुदा बर्दाश्त नहीं होता, मोहम्मद से भी अबू बकर का नाम रब से बर्दाश्त नहीं होता। कहो सुभान अल्लाह। अपना जाती काम ना हुजूर अबू बकर को ही बताते थे। हजरत अली के भाई हैं अकील, ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया। हुजूर ने फरमाया अकील मुझे बड़ी खुशी है, डबल खुशी है तेरे कलमा पढ़ने की। कैसे या रसूल अल्लाह? एक तो तू मेरा भाई है इसलिए मुझे खुशी है, दूसरा तूने कलमा पढ़ा है मुसलमान हुआ, मुझे इसलिए भी खुशी है। वो अकील जब आए ना तो देखते भी यार अबू बकर हर वक्त हुजूर के साथ है, हर काम हुजूर अबू बकर को कहते हैं, हर काम कहते हैं मुझे कहा करें, हर वक्त हुजूर के साथ साथ। अबू बकर को कोई हुजूर काम कहते ना, अकील कहते या रसूल अल्लाह मैं करके आता हूँ। अबू बकर बैठ जाते। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक, सारी जिंदगी अबू बकर ने मस्जिद नबवी की सफाई की है। कहो सुभान अल्लाह। हर जुमे अबू बकर सबसे पहले आते, सारी मस्जिद नबवी की सफाई करते, फिर पीछे पीछे जाके बैठ जाते। भी कोई ये ना कहे पहले आया ऐने सफाई की थी, ना ना कोई नंबर नहीं चाहिए, कोई नंबर नहीं चाहिए ना, पीछे जाके बैठ जाते। एक दिन पहली साहब में बैठ गए,
अकील आए, अली का भाई है, हुजूर की आल है, औलाद है, कितना अदब है अबू बकर के सीने में। हजरत अकील आके कहने लगे अबू बकर जी उठो। हजरत अबू बकर उठे, पीछे चले जाओ। अबू बकर सिद्दीक ने कोई अली देख रहे हैं, कोई बात नहीं की। अबू बकर खामोशी से उठे, पहली सफ करास की, दूसरी सफ करास की, तीसरी करास की, चौथी करास की, पांचवी करास की, छठी करास की, सातवीं सफ में खड़े हो गए ना। अबू बकर कहने लगे ओ नबी के शहजादे अगर इजाजत हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊं। हजरत अकील कहने लगे बैठ जाओ। अबू बकर बैठ गए। अली रजी, जब हुजूर है ना, अली आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये जरा अकील को तो समझाएं। आज इसने अबू बकर को उठा के सातवीं सफ में बिठाया, थोड़ा इसको समझाएं। हुजूर को अकील से भी तो बड़ा प्यार था ना। तो मेरे नबी ने फरमाया यार अली, अकील की बात छोड़, तू दस मेरे यार अबू बकर ने किया क्या? तू बता मेरे यार अबू बकर ने क्या कहा है? या रसूलल्लाह उसने कुछ नहीं कहा। सातवीं सफ में खड़े होकर अबू बकर कहते हैं और नबी के शहजादे अगर इजाजत हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊं, क्योंकि इसके मालिक तो तुम हो या तुम्हारा नबी है। कहो सुभान। मैं तो गुलाम हूं, मैं तो नौकर हूं, मैं तो खादिम हूं, तुम्हारा भी खादिम हूं, तुम्हारे नबी महबूब का भी खादिम हूं। मेरी क्या मजाल है? अबू बकर को जहां जगह मिल जाए मुकद्दर नसीब है। हुजूर ने अबू बकर को बुलाया। आका ने फरमाया अबू बकर हाँ भाई क्या बात हुई है? वो या रसूलल्लाह कोई बात नहीं हुई। नहीं जुम्मे से पहले क्या बात हुई? या रसूलल्लाह कोई बात। हुजूर ने फरमाया अबू बकर यार बता क्या बात हुई? या रसूलल्लाह कोई बात नहीं। अकील से क्या बात है? कुछ भी नहीं या रसूलल्लाह, वो शहजादा है। कहो सुभान अल्लाह। फिर या रसूलल्लाह शहजादा है, कोई बात ही नहीं हुई। हुजूर ने फरमाया मुझे पता है, जो बात हुई है मुझे पता है, सही बता। अबू बकर कहने लगे या रसूलल्लाह शहजादा है, शहजादे का एहसान है कि उसने मुझे सातवीं सफ में बैठने की जगह तो दी। ये अदब था उनका सीनों में नबी की हाल का, मुझे जगह तो दी है। हुजूर ने अकील से गुस्सा नहीं किया। आका ने अकील को बुलाया। हुजूर ने फरमाया अकील तुझे पता है ये कौन है? अबू बकर गुस्सा नहीं किया। तुझे पता है ये कौन है? तू भी तेरा सारा खानदान भी मुझे कत्ल करने आए थे, पता है मुझे बचाने वाला यही अबू बकर था। सारे मक्का वाले तलवार लेकर मेरे खिलाफ खड़े थे। उन तलवारों के आगे तलवार लेके पता है कौन खड़ा होता था कि मेरी जान से गुजरोगे तो मोहम्मद तक पहुंचेगे? वो यही अबू बकर था। जब शेब अबी तालिब की घाटी में मैं, मोहम्मद और मेरी बेटियां हम पत्ते खा के गुजारा कर रहे थे, अकील तुझे पता है हमारे तक मुख्तलिफ तरीकों से छुप छुपा के अनाज जो पहुंचाता था वो ये अबू बकर है। तुझे पता है जब सारे मुझे कत्ल करने पे आए हुए थे, मैं निकल के किसके दरवाजे पे गया था? किसके दरवाजे पे गया था? अपने आप के साथ लेके आने के लिए मैं मोहम्मद ने किस पे एतमाद किया था? वो ये अबू बकर है। गारे सौर में सांप को जब कटा तो कौन था डंक खाने वाला? ये अबू बकर है। यही है जिसने मुझे कंधों पे उठाया, गारे सौर के पहाड़ पे अल्लाह तुम्हें ले जाए, नोकीला पत्थर है अल्लाह तुम्हें दिखाए, यही अबू बकर है। यूं लगता है मस्जिद नबवी है, जुबान मुस्तफ़ा की है, शान अबू बकर की हो रही है बयान, सुनने वाले हैं सहाबाए किराम। क्या बात है। हुजूर बयान करते गए, अकील की आंखों से आंसू जारी हैं, हुजूर की भी आंखों से आंसू जारी हैं। बड़ा प्यार था मेरे नबी को अबू बकर से। हजरत उमर बिन खत्ताब से ना एक दफ़ा ऊंच नीच हो गई किसी बात पे, उमर गुस्से हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक माफ़ी मांगने गए, उमर गुस्से हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक घर आए, रोते रोते हुजूर की बारगाह में आ गए। हुजूर भी सर झुका के बैठे हैं, अबू बकर भी सर झुका के बैठे। हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या बात है, कोई टेंशन है तेनों? क्योंकि चादर अबू बकर को जब परेशानी होती ना तो वो चादर मंजली जिन्हों कहते हैं चादर पहनते थे, और सिर्फ वाहिद अबू बकर सिद्दीक है जब टखनों से ऊपर शलवार रखने का हुक्म आया ना तो अबू बकर की जो चादर थी ना वो ढीली हो जाती थी, टखनों से नीचे चली जाती थी। तो एक दिन कहने लगे या रसूलल्लाह बार बार ऊपर करता हूँ। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तेरी थल्ले भी चली जावे तेरे वास्ते कोई हुक्म नहीं है। कहो सुभान अल्लाह, जा तू बड़ी जिम्मा इससे। तो चादर अबू बकर ऐसे पकड़ते थे जब कोई परेशानी होती। हुजूर ने देख के समझ गया मेरा यार बड़ा परेशान है। हुजूर ने फरमाया क्या बात है अबू बकर? या रसूलल्लाह मैं मेरे से ऐसे बातचीत में ऊंच नीच हो गई, मैंने माफ़ी मांगी है उमर से, उसने मुझे माफ़ ही नहीं किया। उमर भी रोते रोते ना अबू बकर के दरवाजे पे, उन्होंने देखा अबू बकर घर नहीं है, मस्जिद नबवी में होंगे, आ गए
क्या देखा? दोनों यार बैठे हैं, सर झुका के बैठे। उमर कहते मैं समझ गया आज तेरी खैर नहीं, आज तेरी खैर नहीं। कहते मैं आके बैठ गया, खामोश बैठ, बर्दाश्त ना हुआ मुझसे। अरे सामने महबूब खामोश बैठा हो, कहाँ बर्दाश्त, खामोश। हज़रत उमर कहने लगे या रसूलल्लाह मुझसे गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। मैं घर गया हूँ अबू बकर के, लेकिन ये यहाँ था, मुझे समझ आ गई मुझसे गलती हो गई। लेकिन उमर कहते मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। हुजूर ने भी सर झुकाया हुआ था, अबू बकर ने भी। हुजूर ने, अबू उमर कहते जब सर उठाया ना तो दाढ़ी आंसू से मेरे नबी की तर हो चुकी। कहते मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। उमर ये तूने क्या किया? हुजूर ने सिर्फ एक जुमला कहा, उमर यार तू मेरे यार अबू बकर को मेरे लिए ही माफ़ कर देता, मेरे लिए ही माफ़ कर देता, मेरी वजह से ही माफ़ कर देता। फिर हुजूर के चेहरे पे जलाल है। मेरे नबी ने खुतबा दिया मक्का वालों को, ओ मक्का वालों तुम्हें पता है ये कौन अबू बकर है? जब सारे मुझे सताते थे यही मुझे आके मेरा सहारा बनता था। जब सारे मुझे तकलीफ देने वाले थे यही अबू बकर था जो मेरा साथ देता था। जब सारे मुझे परेशान करते थे यही अबू बकर आके कहता था या रसूलल्लाह परेशान ना हो, आप सच्चे नबी हैं, परेशान ना हो। यही अबू बकर था जिसने अपना सारा माल कुर्बान किया, और यही अबू बकर था जो मेरी ख्वाहिश पे सब कुछ कुर्बान करता आया। यही अबू बकर है, और आज तुम अबू बकर को मेरी वजह से ही माफ कर दो। और दुनिया वालों आज भी हुजूर के रोजे से यही आवाज आ रही हो, अबू बकर को भौंकने वालों, अबू बकर पे तबर्रा करने वालों, हुजूर की वजह से ही अबू बकर को माफ कर दो। कल क़यामत के दिन हुजूर के सामने किस मुंह से जाओगे? कायनात में दुनिया वालों अंबिया के बाद, अगर नबियों के बाद किसी का मकाम और दर्जा है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। कहो सुभान। और ये वाहिद अबू बकर सिद्दीक है जिसने सबसे पहले कलमा तौहीद बुलंद किया। ये वाहिद अबू बकर सिद्दीक है जो सबसे पहले ईमान लेके आया। ये वाहिद अबू बकर सिद्दीक है जिसने सबसे पहले हुजूर को खाना खिलाया। ये वाहिद अबू बकर सिद्दीक है जिसने सबसे पहले नमाज पढ़ी। ये वाहिद अबू बकर सिद्दीक है जिसने सबसे पहले हज किया। ये वाहिद अबू बकर सिद्दीक है जिसे सबसे पहले हज के लिए अमीर मुकर्रर किया गया। ये वाहिद अबू बकर सिद्दीक है जिसे अल्लाह ने सकीनत नाज़िल फरमाई। ये वाहिद अबू बकर सिद्दीक है जिसे महबूब की मईयत नसीब हुई। ये वाहिद अबू बकर सिद्दीक है जिसकी गवाही के लिए अल्लाह ने कुरान उतारा, खुद गवाही दी। ये वाहिद अबू बकर सिद्दीक है जिसे कुरान में इत्तका का लक़ब मिला। ये वाहिद अबू बकर सिद्दीक है हिजरत के सफर में जो अकेला अबू बकर हुजूर के साथ था। ये वाहिद अबू बकर सिद्दीक है। और दुनिया वाला जिसने हुजूर को कंधों पे उठाया है, ये वाहिद अबू बकर सिद्दीक है जिसने हुजूर की हिफाजत के लिए सांप का डंक भी बर्दाश्त किया है। ये वाहिद अबू बकर सिद्दीक है जिसकी आंखों से निकले हुए आंसू हुजूर के चेहरे अनवर पे पड़े हैं। ये वाहिद अबू बकर सिद्दीक है जिसके लिए अल्लाह ने कुरान उतार के महबूब की जुबान से तसल्ली दी, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ये वाहिद अबू बकर सिद्दीक है जो मदीना की धरती पर पहुंच के अपनी चादर यूं उठा के हुजूर के जिस्म पे साया करके दुनिया वालों को बताता है ये आका है, मैं गुलाम हूं। ये वाहिद अबू बकर सिद्दीक है। कवारी बेटी जिसके हुजूर के निकाह में आई, ये वाहिद अबू बकर सिद्दीक है। और दुनिया वालों जिसे हुजूर ने कहा मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, मेरे मुसल्ले पे अबू बकर को कहो आके नमाज पढ़े। ये बात हुजूर ने अबू बकर के सिवा किसी के लिए नहीं कही। यह वाहिद अबू बकर सिद्दीक है जिसने हुजूर की रोज़े अतहर में, हुजूर की आशा के घर में मौजूदगी में मुसल्ले पे नमाज पढ़ाई है। अगर हुजूर मदीना में है, किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, हुजूर मदीना में मौजूद है, वाहिद अबू बकर है जो मुसल्ले पे आके नमाज पढ़ा रहा है। यह कायनात में वाहिद अबू बकर सिद्दीक है जिसे हुजूर कह रहे दुनिया वालों मुझ पर सबने एहसान किए, इसके एहसानों का बदला मैं नहीं दूंगा, अबू बकर के एहसानों का बदला मेरा रब अता करेगा। यह वाहिद अबू बकर सिद्दीक है। हुजूर की वफात के बाद सब मुसलमानों ने जिसके हाथ पे बैत की, वाहिद अबू बकर सिद्दीक है। हुजूर जब दुनिया से रुखसत हुए, जिस चारपाई पे मैयत थी, अबू बकर दुनिया से रुखसत हुए, उसी चारपाई पे अबू बकर की मैयत थी। हुजूर 63 वर्ष की उम्र में वफात पाए, अबू बकर 63 वर्ष की उम्र में वफात पाए। हुजूर जब दुनिया से गए, अम्मा आयशा की गोद में मेरे नबी का सर मुबारक था और अबू
अबू बकर जब दुनिया से गए, आयशा की गोद में सर मुबारक था, हुजूर दुनिया से गए हैं मिसवाक करते हुए। अबू बकर दुनिया से गए मिसवाक करते हुए, हुजूर बुखार की कैफियत में दुनिया से गए। अबू बकर बुखार की कैफियत से दुनिया से गए। हुजूर पीर के दिन फौत हुए, अबू बकर पीर के दिन फौत हुए। हुजूर जहां आराम फरमा है, सबसे पहले अबू बकर की कब्र वहां बनी। और जब क़यामत का दिन आएगा और दुनिया वालों जिसे जन्नत के 8 दरवाजे पुकारेंगे, वो वाहिद अबू बकर होगा। जब क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह गुस्से और जलाल में होंगे और जिसके चेहरे को देख के रब के गुस्से और जलाल वाली हालत रहमत में बदलेगी, वो वाहिद अबू बकर होगा। इस आखो से बस अबू बकर का नाम बुलंद करो, आखो सुभान अल्लाह। अजी क्या जिंदाबाद है, जिंदाबाद तो वो है यार, हाँ उनकी वजह से हम जिंदाबाद हो रहे हैं। हमारा क्या कमाल है, अल्लाह हमारा हशर अबू बकर के साथ फरमा दे। आज भी जाओ, आज भी जाओ, जेड़ा मोमिन है, मुनाफिक बोलो 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 मुनाफिक, और तुझे समझ गए, आखो सुभान अल्लाह। आज भी जब हुजूर के रोज़े पे जाते हैं ना, जहाँ कहते हैं ना अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वहीं साथ ही अल्लाह कहता दूसरा कदम नहीं चुकन देगा, तू दूसरा कदम बाद चुक, खलो के कह अस्सलामु अलैका या अबा बकर ने सिद्दीक। अल्लाह कहता तीसरा कदम नहीं चुकन देगा, तीसरा कदम चुकन तो पहले कह अस्सलामु अलैका या उमर बिन खत्ताब, कहो सुभान अल्लाह।